आप सभी दर्शकों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष पर हरियाणा में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंघल को नियुक्त किया गया है। लगातार जिस तरीके से हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे, ऐसे में पुराने डीजीपी जिस तरीके से रिटायरमेंट लेकर के चले गए और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि 2026 हरियाणा में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध को रोकने के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कानून व्यवस्था को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें आपको कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार हरियाणा के तमाम कार्यरत आईएएस और आईपीएस अफसरों से 31 जनवरी तक उनकी सारी प्रॉपर्टी डिटेल्स की मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है। बता दें आपको कि मुख्य सचिव ने नोटिस जारी करते हुए इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। अनुराग रस्तोगी ने यहां पर नोटिस जारी किया है और उन्होंने सीधे तौर पर हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अधिकारियों से ये मांग की है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी करते हुए सभी सरकारी आईएएस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 31 जनवरी 2026 तक अपनी अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से जमा करें। बता दें आपको कि लगातार आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को लेकर जिस तरीके की खबरें सामने आती रहती हैं, उसको लेकर के सरकार काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बता दें कि आदेश में साफ कहा गया है, अगर अधिकारी तय समय सीमा तक अपनी संपत्ति का विवरण जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही पदोन्नति रोके जाने और सतर्कता मंजूरी न मिलने की चेतावनी भी अधिकारियों को दी गई है। इस कदम का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना बताया जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह प्रक्रिया नई नहीं है, बल्कि डीओपीटी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 4 अप्रैल 2011 के निर्देशों के तहत हर साल यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। नियमों के मुताबिक समय पर आईपीआर जमा न करने वाले अधिकारियों को केंद्र सरकार में किसी भी पद, यहां तक कि विदेश प्रतिनियुक्ति के लिए भी अयोग्य माना जा सकता है। वर्तमान में देश भर में करीब 5004 आईएएस अधिकारी कार्यरत हैं। दरअसल बता दें आपको कि साल 2025 में अप्रैल महीने में हरियाणा के कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक हो चुका है। इनमें विभिन्न शहरों में फ्लैट, कृषि भूमि व अन्य अचल संपत्तियों की जानकारी सामने आई थी। ये निर्देश पूरे देश के आईएएस अधिकारियों के लिए अब केंद्र सरकार की ओर से लागू है, इसलिए हरियाणा कैडर के अधिकारियों को भी इस आदेश का पालन करना अनिवार्य है। बता दें आपको कि हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के पास उत्तर प्रदेश में आम का बाग, पंचकुला व गुरुग्राम में फ्लैट मौजूद हैं। गृह सचिव सुमिता मिश्रा के पास दिल्ली में करीब 3.5 करोड़ रुपए का बिल्डर फ्लोर मौजूद है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण गुप्ता के पास हिसार में करीब 2.5 करोड़ रुपए की जमीन बताई जा रही है। वहीं चर्चित आईएएस अधिकारी रहे अशोक खेमका के गुरुग्राम में लगभग 3 करोड़ रुपए के फ्लैट की जानकारी सामने आई है। इसके साथ साथ हरियाणा में विवाद से घिरे रहे पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर, जो कि वाई पूर्ण कुमार के जिस तरीके से उन्होंने अपना सुसाइड किया था उसके बाद काफी चर्चाओं में रहे थे, उनके पास हरियाणा के साथ साथ पंजाब के मोहाली, पंजाब के कपूरथला और भटिंडा में बड़ी जमीनें हैं। उनकी पत्नी के पास गुरुग्राम में करीब 4 करोड़ रुपए का घर है। सीआईडी प्रमुख सौरभ सिंह के पास उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन बताई जा रही है, जिसकी करोड़ों की कीमत आंकी जा रही है। बता दें आपको कि 169 आईएएस और 106 आईपीएस अधिकारी इस वक्त हरियाणा कैडर में मौजूद हैं। ये सभी तथ्य आईएएस और आईपीएस अधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार को दी गई आधिकारिक जानकारी के आधार पर सामने आए हैं। हरियाणा कैडर में जितने भी फिलहाल आईएएस और आईपीएस अधिकारी कार्यरत हैं,
उन्हें अब केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद ये तय समय सीमा के अंदर अपनी तमाम मौजूद संपत्ति का पूरा विवरण देना होगा, अन्यथा उन्हें यहां पर विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कुछ विभागों में कुछ कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की खबरें सामने आई है, उसके बाद मुख्यमंत्री का जीरो टॉलरेंस के फॉर्मूले पर चलने का सीधा संकेत है कि यदि कोई कर्मचारी अधिकारी किसी तरीके से प्रशासनिक तौर पर धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि 2026 में नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री किस तरीके से अधिकारियों को साथ लेकर के कानून व्यवस्था, इसके साथ साथ विभागीय कार्यों को लेकर कैसे एक्टिव कर पाएंगे। बता दें आपको कि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है। हरियाणा सरकार के तमाम अधिकारियों को निश्चित तौर पर विपक्ष के नेता इस तरीके के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस तरीके के आरोप लगाए और अनिल विज, जो कि हरियाणा के बड़े कद्दावर नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी इस तरीके की गड़बड़ियों में शामिल पाया जाता है तो फिर सरकार चंद दिनों के अंदर ही उसकी पूरी जांच करके उसे कार्रवाई से और इसके साथ साथ प्रक्रिया से बाहर करने का रास्ता करेगी। देखना दिलचस्प ये होगा कि मुख्यमंत्री अब आगे आने वाले वक्त में कैसे बड़े फैसले लेते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।